हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे हम ज्योमेट्रिकली कंप्यूटर। ठीक है, लूप्स कर रहे थे पीएचपी में, तो यहाँ से इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आउटपुट पूछी हुई है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। कोड दिया आपके पास, फोर लूप है। ठीक है, फोर लूप दी हुई है, वेरिएबल दिया हुआ एक्स, जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था स्टार्ट यहाँ से होगा 0। ठीक है, प्लस प्लस है तो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 3, इक्वल टू का साइन है तो यहाँ 3 तक जाएगा। ठीक है, स्टार्ट यहाँ पे होगा, ख़त्म यहाँ पे होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लगता होता है, यहाँ से। लेस देन इक्वल्स टू कंडीशन है, इक्वल्स टू का साइन होता है 3, लेस देन 3 होता तो 2 पर रुक जाता है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 3 जाएगा कहाँ तक, 3 तक, प्लस प्लस एक एक बढ़ेगा, मतलब डॉलर एक्स इज इक्वल्स टू डॉलर एक्स प्लस 1। इसका ये मतलब है एक एक बढ़ाते चलो, 0 1 2 3 पे रुक जाना है, तो यही आउटपुट होगी। ठीक है, 0 1 2 3 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर यहीं पे आपका कोड दिया होता, इस क्वेश्चन का तो आंसर ये है। अगर यहीं पे आपको कोड दिया होता $4 x इज इक्वल्स टू 0, $x लेस देन इक्वल्स टू 10, $x इज इक्वल्स टू $x प्लस 3, सॉरी यहाँ पे इको आउटपुट $x। आउटपुट क्या थी, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 एंड 10 पे, 0 पे स्टार्ट 10 पे ख़त्म। बढ़ कितने से रहा है, 3 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहले $x 0 होगा। ठीक है, सेकंड में क्या जाएगा, $x इज इक्वल्स टू $x प्लस 3, तो 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे $x की वैल्यू क्या जाएगी, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 के बाद क्या आएगा 12। ठीक है, तो 12 10 से बड़ा है, 12 क्या है, एक्स की वैल्यू छोटी है, बराबर होनी चाहिए 10 से, तो 12 नहीं आएगा। क्या आउटपुट आएगी, 0 3 6 9। ठीक है, 10 से छोटी छोटी वैल्यू लेनी है, तो ये इसकी आउटपुट आएगी। ओके, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ भी हो जाता है, $4 इज इक्वल्स टू 10, $x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, $x माइनस माइनस इको $x। ठीक है, तो पहले $x स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से, ख़त्म कहाँ पे होगा 1 पे। इसका मतलब क्या है, एक एक माइनस करना है, $x इक्वल्स टू $x माइनस 1, एक एक माइनस करते जाना है। ठीक है, तो 10 में से एक माइनस करो क्या आएगा, 9, 9 के बाद 8, ऐसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पे रुक जाना आपको। ठीक है, तो इसकी आउटपुट ये आएगी, डिक्रीजिंग में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखना आपको, तो इसका आंसर 0 1 2 3 4 ही है। ओके, 0 स्टार्ट होगी कंडीशन, यहाँ तक इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपको लूप बतानी है, प्रिंट नंबर करने हैं 10 से डाउन टू 0, 10 से ऐसे करके प्रिंट करना, 10 9 8 यहाँ पे 110 लेसन। ठीक है, 8 9 7 6 5 4 3 2 1 और 0। तो अब स्टार्ट किससे हो रहा है, 10 से, ख़त्म किस पे हो रहा है, 0 पे। तो कैसे लिखोगे, 4 स्टार्ट किससे हो रहा है, $x इज इक्वल टू 10, उल्टे ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से ऑप्शन काफ़ी, सभी में 10 है, तो ऑप्शन कौन सा गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये वाला ऑप्शन किया। ठीक है, ये 3 ऑप्शन बचे। ठीक है, एक एक माइनस करना है, तो यहाँ पे आपको पता है $x माइनस माइनस होगा। ठीक है, इतना तो पता है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 0 पे, $x ग्रेटर दैन। ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 से बड़ा होना चाहिए 0। ठीक है, 0 लास्ट ही है ना, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, या तो यहाँ पे $x ग्रेटर दैन -1 भी लिख सकते थे, क्योंकि -1 से बड़ा 0 है। ठीक है,
-1 नहीं आएगा, 0 तक चले जाएगा, ये दोनों काम कर जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 नहीं, क्योंकि 0 भी इंक्लूड करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पर चाहिए कहाँ से, 10 से 0, तो इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, ठीक है। एक आपके पास लूप दी हुई है 4, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ठीक है। वेरिएबल का नाम कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम होता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेस देन 3, इक्वल टू नहीं है तो 3 से छोटे छोटे होने चाहिए, ठीक है। $i प्लस प्लस इको आई, तो इसका आउटपुट होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से, एंड कहाँ पे हो रहा है, 3 से छोटा, ठीक है। 3 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, 2, इक्वल टू नहीं है तो 2 तक, और एक एक बढ़ाना है तो 1, 2, एक बढ़ाओगे 2 तक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2 ही आंसर है, 3 नहीं जाएगी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है लूप का, सिंटेक्स का। इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन भी होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होती है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन कैसे करते हो, $x इज इक्वल्स टू 1, स्टार्ट कर दिया, $x लेस देन ये कंडीशन इज इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन होती है आपके पास। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होगा, $x प्लस प्लस या तो $x माइनस माइनस, ये डिक्रीमेंट, ठीक है। तो तीन होती हैं, एरे पार्ट नहीं होता, ठीक है, एरे ट्रैवर्सल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। पहले वाइल लूप आती है, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, कंडीशन, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता आपके पास, ठीक है। वाइल में यहाँ पे नहीं आता, डू वाइल में लास्ट में आता है, डू वाइल में लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन आता है, ठीक है। याद रखना, वाइल में यहाँ पे कोलन नहीं आता, वाइल कंडीशन यहाँ पे कोड जो एग्जीक्यूट करने को है, ठीक है। वाइल कंडीशन, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होता, तो सेमीकोलन यहाँ पे ये वाला को, ये तो गया, ठीक है। ब्रैकेट देखो कौन कौन सी है, ब्रैकेट ये वाली होगी, तो ये भी गया। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, ठीक है। वाइल कंडीशन और ब्रैकेट में कोड, सिंटेक्स याद रखने हैं सभी के, ठीक। इमीडिएटली इन क्वेश्चन को देखते हैं अभी देखने के लिए, ठीक है। आउटपुट वाले देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड, इसके आउटपुट क्या होगी, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है, PHP का है। स्टार्ट वाइल में भी स्टार्ट आपको देखना, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 में। कंडीशन यहाँ पे ख़त्म कहाँ पे हो रही है, $i लेस देन 4 है, 4 इंक्लूड होगा, 4 से छोटा जाएगा, 3 तक जाएगा, 4 तक नहीं जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू नहीं है ना यहाँ पे, तो 4 तक जाएगा, सॉरी 3 तक जाएगा, 4 तक नहीं जाएगा, ठीक है। एक ही बढ़ाना है, एक एक करके बढ़ाना है, कंडीशन है तो एक एक करके बढ़ाना है, तो 1, 2, 3, 4 आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 4 मांगा हुआ है, तो 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 यही ऑप्शन है, ठीक है। देखना स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4 होता तो 4 लेते हैं, लेस देन 4 है तो 4 नहीं लेंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3 आंसर है इसका, ठीक। फिर डू वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, पहले क्या आएगा, डू कोड, यहाँ पे वाइल, लास्ट में वाइल, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे सेमीकोलन भी आता है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ सेमीकोलन ध्यान है, वाइल में नहीं था, ठीक है। सेमीकोलन यहाँ पे कंडीशन में, इनमें है नहीं कोड, यहाँ पे ये भी नहीं, ये गलत, ये गलत, वाइल ये भी गलत,
ठीक है, यहाँ पे कोड आएगा। ओके, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे दिया डू वाइल लूप में कंडीशन कब चेक होती है, सबसे लास्ट में चेक होती है, बिफोर आफ्टर द कोड एग्जीक्यूट, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, आउटपुट पूछिए, लूप दी हुई है, डू वाइल लूप है, स्टार्ट किससे हो रहा, 8 से, 8 से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वाइल लूप है। देखो डू वाइल लूप में ध्यान क्या देना है, कंडीशन लास्ट में चेक होती है। पहले आई इक्वल्स टू 8 है, ठीक है, आई 8 है, फिर इको आई को आप प्रिंट कर दोगे, आई 8 प्रिंट कर दिया। ठीक है, ओके, फिर वाइल आई लेस देन 6, आई की वैल्यू क्या 8 है, 9 हो जाएगी। ठीक है, 8 एक बार तो होगी, फिर इसके बाद वैल्यू होगी इसकी 9। यहाँ पे कंपेयर करोगे, 9 छोटा है 6 से, नहीं, तो लूप यहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी लूप्स होती है तो चलती नहीं, पर डू वाइल लूप है, एक बार तो चलती है। डू वाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, एक बार तो चलती है, इसलिए इसका आई का 8 आया आंसर। ठीक है, यहाँ पे और बाकी लूप होते तो नो आउटपुट आता। ठीक, क्योंकि उसमें कंडीशन जो है ना पहले चेक करती है, डॉलर आई इज इक्वल्स टू 8 होता, कंडीशन आपकी यहाँ पे चेक हो जानी थी, लेस देन 6, तो यहीं पे ही इससे आगे नहीं जाना था। ठीक है, बट इसमें पहले आउटपुट आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल को एक बार तो चलती है, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार तो चलेगी, वैसे कंडीशन गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, कंडीशन आई फॉल्स है ये, बट आपके पास एक बार तो चलेगी, डू वाइल लूप एक बार चलेगी। ठीक है, इनमें से कौन सी है एग्जिट कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप आपके पास है डू वाइल लूप, क्योंकि कंडीशन आपके पास लास्ट में चेक होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स डू वाइल लूप, कम से कम कितने नंबर ऑफ टाइम चलती है, एक बार तो चलती है डू वाइल लूप। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेक, तो ब्रेक का फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो ब्रेक क्या करता है, अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे हो ना तो ये करेगा, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, एंड कर देती है एग्जीक्यूशन, जो भी लूप चल रही है उसको एंड कर देती है कंडीशन पे, एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटायर लूप। इनका मतलब समझेंगे। ठीक, सेकंड होती है कंटिन्यू, आपके पास कंटिन्यू भी स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट के यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते स्किप कर देता है, करंट जो भी आइटरेशन होगी ना उसको स्किप करेगा। ठीक है, एंड जंप टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, काम कैसे करता है वो देखते हैं, इसका मतलब क्या इन दोनों का। ठीक है, डेफिनेशन पूछ लेता है, मान लो यहाँ पे लूप है 4, डॉलर एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, 0 से ले लो, ख़त्म कहाँ पे हो रहा, 10 से, और एक एक बढ़ रहा है। यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे। ठीक है, अगर इफ़ डॉलर एक्स की वैल्यू इक्वल टू, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर चेक करता है बराबर है नहीं है, अगर 4 के बराबर है, सॉरी यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लूप ले लो 4, डॉलर एक्स इज इक्वल टू 0, डॉलर एक्स लेस देन 10, प्लस प्लस, यहाँ पे अगर कंडीशन चेक करेगा, इफ़ अगर आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू, डॉलर एक्स की वैल्यू
4 के बराबर डबल इक्वल टू 4 के बराबर है तो आपको ब्रेक कर देनी है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं ना, ब्रेक। ओके, आउटपुट क्या देनी है, इको $x। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट जो है ना इफ़ के लिए ये इतनी सी, ठीक। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, देखो x 0 से स्टार्ट होगा, 10 तक जाएगा, लेस देन 10 है तो यहाँ पर 9 तक जाएगा, एक एक बढ़ाना है, ठीक है। एक बढ़ाओगे 0, जब x 4 आएगा तब देखना 1 आ गया, ठीक है। जब यहाँ पे क्या होगा, ये x देखेगा, x की वैल्यू 0 होगी, 4 के बराबर नहीं है, तो ये इफ़ यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब x की वैल्यू 4 के बराबर होगी ना तब ये वाला कोड चलेगा आपके पास। 0 हो गया, 1 पे भी नहीं चलेगा, 2 पे भी नहीं चलेगा, 3 पे भी नहीं चलेगा। जब x की वैल्यू 4 आएगी ना तो इसने क्या बोला, ब्रेक, रोक दो, ठीक है। जैसे x की वैल्यू 4 आएगी ना तो रुक जाएगा, ठीक। 3, जैसे x की वैल्यू 4 आई, रुक गया, ब्रेक ख़त्म, ठीक है। रोक देगा तो 0 1 2 3 ही इसका आउटपुट होगी, आगे चलेगा नहीं, ठीक है। तो ब्रेक क्या करता है, आपकी वहीं की स्टेटमेंट को वहीं रोक देता है कंडीशन लगा के, ठीक है। ओके, जैसे वाइल लूप देख लो, ब्रेक क्या वहीं रोक देगा, कंडीशन जहाँ पे उससे आगे नहीं जाएगा, पूरी को वहीं स्टॉप कर देगा, ठीक है, आपकी इसके एग्जीक्यूशन को, ठीक है। वही आपकी स्टेटमेंट थी। फिर देना कंटिन्यू लूप क्या करेगी, ब्रेक क्या करेगा, वहीं रोक देगा, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 4 आएगी आपके पास तो फिर देन कंटिन्यू देखते हैं। यहाँ पे फोर लूप है, किसी भी लूप में चल सकता है, ठीक है। फोर लूप है, $x की वैल्यू आपके पास 1 है, $x लेस देन इक्वल्स टू 10 ले लो, $x प्लस प्लस, ठीक है। ठीक, अगर यहाँ पे कंडीशन लगा दो, x की वैल्यू कितनी होगी, 4 ले लो, सेम ले लो, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, कंटिन्यू। अगर x की वैल्यू होगी तभी ये कोड, ये वाला कोड ब्लॉक रन करेगा, ठीक है। कंटिन्यू, ठीक, इको आउटपुट $x, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, 1 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, एक एक बढ़ाना, ठीक है। ये वाला कोड कब रन करेगा, जब आपके पास, ठीक है, x की वैल्यू 4 होगी तभी ये वाला कोड चलेगा। x 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, अब 4 आ गया, ठीक है। जब x की वैल्यू 4 होगी तो फिर यहाँ एंटर करेगा, तो कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू मतलब इसको स्किप कर देना है, दोबारा यहाँ पहुँच जाना, ठीक है। 4 छोड़ देना मतलब, ठीक है, 4 छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट 5 जाएगा तो 5 चेक करेगा, 5 के बराबर नहीं है, मतलब जो दिया स्टेटमेंट उसको छोड़ के आगे 5 6 7 8 9। इसमें क्या करता है, अगर कंटिन्यू है स्किप कर देता है, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट करती है आपके पास, 4 को छोड़ देगा, ठीक है। कंटिन्यू का मतलब है, कंटिन्यू करता क्या है, स्टेटमेंट आपके पास स्किप कर देता है, ठीक है। स्किप कर देता है करंट आइटरेशन को, जो भी कंडीशन दी है, ठीक है। एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट में कंटिन्यू करता है, ठीक, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। ओके, तो ऐसे इन दोनों का काम है, ठीक है। तो ब्रेक का क्या होता है, ब्रेक को ख़त्म कर देना, ठीक है। स्किप द करंट आइटरेशन नहीं, ये करेक्ट, टर्मिनेट द एंटायर लूप इमीडिएटली, रीस्टार्ट, चेक द कंडीशन, टर्मिनेट कर देना, ठीक है। आपकी लूप को वहीं पे ख़त्म कर देना, ठीक। क्या करता है, स्टॉप्स द लूप एंटायरली इवन इफ द कंडीशन इज ट्रू। कंटिन्यू क्या होता है, स्किप कर देता है कंटिन्यू, ठीक है। जो कंडीशन दी है अभी देखा, 4 स्किप कर देगा, इन लूप टर्मिनेट करता नहीं, स्किप करता करंट आइटरेशन को एंड मूव टू द नेक्स्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। टू रीस्टार्ट, टू चेक नहीं, ओके, ठीक है।
ठीक है। बाकी आपको PDF कोर्स लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है। ये HPJOIT का कोर्स है। चैप्टर वाइज आपको MCQ मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि HPFC के HPJOIT के लिए कंप्यूटर सेक्शन का, ठीक है। 4000 प्लस MCQs होंगे, ठीक है। प्राइस इसका 149 रुपीज़ PDF कोर्स का, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर होगा। 149 रुपीज़ का PDF कोर्स है JOIT के लिए, जो कि HPFC के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ज्वाइन करना आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। 7007263460, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। लूप्स होगी 4 ईच लूप ना आपके एरे में देखेंगे, ठीक है। 4 ईच लूप आपके पास एरे आइट्रेशन में काम आती है। लूप आपके पास एरे आइट्रेशन में काम आती है, ठीक है। लूप्स होगी, ब्रेक देख लिया, कंटिन्यू देख लिया, ओके, ठीक। PHP में फंक्शंस बच रहे हैं आपके, फिर HTML के साथ कैसे जोड़ते हैं ये कुछ बच रहे हैं, ठीक है। वो देखेंगे, ओके। थैंक यू।